जय भीम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एक्टिविटी। सम्राट अशोक की जीवनी। अशोक को हम सभी मौर्य काल के महान सम्राट अशोक के तौर पर याद करते हैं। वह सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उनका जन्म सम्राट की पत्नियों में से एक धर्म के गर्भ से हुआ था। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के जन्म से बहुत पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। गिफ्ट ऑफ डस्ट कहानी में उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र में एक राजा होगा जो 4 में से एक महाद्वीप पर शासन करेगा और जम्बूद्वीप में मेरे प्रवचनों को प्रचारित करेगा। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सम्राट अशोक ने ऐसा ही किया जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था। अशोक शब्द का अर्थ है शोक रहित, जो हर तरह के शोक से मुक्त हो। उन्हें देवनाम प्रिय जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के प्रिय। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी के तौर पर जाना जाता है, जिसका अर्थ है हर एक को बराबरी से पसंद करने वाले। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास के साथ साथ दुनिया भर में 2 वजहों से जाना जाता है। पहला, कलिंग युद्ध के लिए और दूसरा, भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने भारत पर 273 बीसी से 232 बीसी तक राज किया। उन्होंने भारत, दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों के साथ ही पर्शिया पर भी एक छत्र राज किया। शुरुआती दिनों में अशोक बेहद क्रूर थे। यह भी माना जाता है कि सिंहासन हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों की हत्या भी की थी। इसी का परिणाम है कि उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्रूर अशोक। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों में अतिक्रमण करने का कोई मौका नहीं गंवाया। लेकिन कलिंग युद्ध और उसमें मिली जीत को सम्राट अशोक की आखिरी जीत माना जाता है। यह माना जाता है कि दोनों ही पक्षों के 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे। कई लोग बेघर हो गए थे। इस बर्बादी का दृश्य देखने के बाद अशोक ने चिल्लाकर कहा था, ये मैंने क्या कर दिया। इससे ही उनकी नीति में बदलाव आया। उन्होंने अपने राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए। बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण किया। इसकी बदौलत उन्हें धर्मअशोक की पदवी भी मिली, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहार बनवाए। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो बहुत ही लोकप्रिय स्तूप है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। सम्राट अशोक ने करीब 30 साल शासन किया और उनका निधन 232 बीसी हुआ। उन्हें भारत में आज भी बौद्ध धर्म की सेवा के लिए जान जाता है। साइंस फिक्शन लिखने वाले उपन्यासकार एच.जी. वेल्स ने अशोक के बारे में सही ही लिखा था, दुनिया के इतिहास में कई राजा, महाराजा और सम्राट हुए। उन्होंने खुद को जनता का शासक, उनका अधिनायक तक कहा। कहते रहे, वे कुछ समय के लिए चमके और गायब हो गए, लेकिन अशोक की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। वे आज भी एक सितारे की तरह चमकदार बने हुए हैं। अशोक के बारे में तथ्य और सूचनाएं। जन्म 304 बीसी, 7 अगस्त के आसपास। शासनकाल 268-232 बीसी। पिता बिंदुसार, माता महारानी धर्मैया सुभद्रांगी। बच्चे महिंद्रा, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती, जालू, तिवाला। धार्मिक मान्यता बौद्ध। जन्म पाटलिपुत्र, पटना। राज्याभिषेक 268 बीसी। निधन 232 बीसी, उम्र 72 वर्ष। मृत्यु का स्थान पाटलिपुत्र, पटना। अंतिम संस्कार उनका अंतिम संस्कार 232 बीसी में उनके निधन के 24 घंटे के भीतर हुआ था। बाद में उनकी राख को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया था। पूर्वज बिंदुसार, अग्रज दशरथ। पत्नियां महारानी देवी, रानी पद्मावती, तिष्यारक्षा, करुवकी, पद्मावती। वंश मौर्य। उनके बारे में अशोक भारत के महान शासकों में से एक है, जिन्होंने भारत के कई इलाकों पर शासन किया। शासक के तौर पर शुरुआती जीवन अशोक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। उदाहरण के लिए 500 मंत्रियों की मौत तो विश्वासबस्ती की परीक्षा के दौरान ही हो गई, जो सम्राट अशोक ने ली थी। उनके हरम में 500 महिलाएं थी। कलिंग युद्ध 1 लाख ज्यादा सैनिक और कई आम नागरिक कलिंग युद्ध के दौरान मारे गए थे और 1,50,000 से ज्यादा घायल हुए थे। लाखों लोग बेघर हो गए थे। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। युद्धभूमि में बिछी लाशें और उनके परिजनों का विलाप सुनकर सम्राट अशोक जवाना क्या जीवन। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्म का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख हैं। वे हैं सुसीन, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्म को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा।
उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्म क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्यदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिश्रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावती है। दिव्यादान में अशोक के दो भाइयों सुसीम तथा विक्ताशोक का नाम का उल्लेख है। अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा माइसोर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। राज्य विस्तार। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुशील उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशील के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुशील के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक का साम्राज्य। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशील को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया। वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशील द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी, जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुशील से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग की लड़ाई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 पू में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 पू में उनका राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 1.5 लाख लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। उपकुपत बौद्ध भिक्षुक से उपाय पूछा।
इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। मोगाली पुत्र निस के प्रभाव से वे पुनर्तः बौद्ध हो गए थे। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जनकल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के 4 मुखी शेरों का थाईलैंड में पाया गया शिल्प। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्मलिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित निलिवा में उसने कनकमुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, प्रजुक्त, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेषभाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। विद्वानों अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियां कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर के साथ की है। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है। मुख्य लेख, शिलालेख। मुख्य लेख, अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं।
पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी प्राकृत में प्रियदसी और देवानाम प्रिय यानी देवों को प्रिय प्राकृत में देवानम प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्मसंघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। उनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 सिंह मूर्तियां हैं जो पृष्ठतः एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड था जो 32 तिल्लियों वाले धर्मचक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पालिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है, शेष संग्रहालय में रखा है। धर्मचक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हुए। चक्ररहित सिंह शीर्ष ही आज भारत गणतंत्र का राज्य चिन्ह है। चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेर। बुद्ध धर्म में शेर को विश्वगुरु तथागत बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह भी है। यह हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्कप्पवत्तन सुत को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्कप्पवत्तन के रूप में दृष्टिमान है। बुद्ध ने वर्षावास समाप्ति पर भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसिपतन ऋग्वेद में दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। इसलिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था, जो वर्तमान में 4 के नाम से विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का यह चौमुखी सिंह स्तंभ विश्वगुरु तथागत बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन तथा उनके लोक कल्याणकारी धम्म के प्रतीक के रूप में स्थापित है। इलाहाबाद का स्तंभ यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। 200 ई में समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। इसके बाद 1605 ई में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के तख्त पर बैठने की कहानी भी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। माना जाता है कि 1800 ई में स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन 1838 में अंग्रेजों ने इसे फिर से खड़ा करा दिया। वैशाली का स्तंभ यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। माना जाता है कि सम्राट अशोक कलिंगा विजय के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया। चूंकि भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश लास्ट प्रीच दिया था, उसी की याद में यह स्तंभ बनवाया गया था। वैशाली स्थित अशोक स्तंभ अन्य अशोक के धार्मिक प्रचार से कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। अपने धर्मलेखों के अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से लेखनिकला का प्रचार हुआ। धार्मिक स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में हुआ। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से ऋषितन सारनाथ में उनके द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप का भग्नावशेष अब भी दृष्टव्य है। अशोक स्तंभ वैशाली में इसी प्रकार उन्होंने अगणित चैत्यों और विहारों का निर्माण कराया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख राजथों और मार्गों पर धर्मस्तंभ स्थापित किए। अपनी मूर्तिकला के कारण ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। स्तंभ निर्माण की कला, पुष्ट नियोजन, सूक्ष्म अनुपात, संतुलित कल्पना, निश्चित उद्देश्य की सफलता, सौंदर्य शास्त्रीय उच्चता तथा धार्मिक प्रतीकत्व के लिए अशोक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इन स्तंभों का उपयोग स्थापत्यात्मक न होकर स्मारकात्मक था। कला, फिल्म और साहित्य में जयशंकर प्रसाद ने अशोक की चिंता एक कविता जो कलिंग पर युद्ध के दौरान अशोक की भावनाओं को चित्रित करती है। अशोक कुमार 1941 में तमिल फिल्म राजा चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित है।
फिल्म में चित्तौड़ वी नागाया अशोक के रूप में तारे हैं। उत्तर प्रियदर्शी द फाइनल बीट इट कवि अज्ञा द्वारा लिखी गई एक कविता नाटक जिसे उनके मोचन को दर्शाया गया था को 1996 में थिएटर निर्देशक रतन थियाम द्वारा मंचन करने के लिए अनुकूलित किया गया था और तब से यह दुनिया के कई हिस्सों में किया गया है। 1973 में अमर चित्रा कथा ने अशोक के जीवन पर आधारित एक ग्राफिक उपन्यास जारी किया। पी एंथनी की अंतरिक्ष ओपेरा उपन्यासों की श्रृंखला में मुख्य चरित्र में अशोक को प्रशासक के लिए एक मॉडल के रूप में उल्लेख किया गया है। अशोक संतोष सिवान द्वारा निर्देशित और सह लिखित एक 2001 की महाकाव्य भारतीय ऐतिहासिक नाटक फिल्म है। फिल्म अशोका के रूप में शाहरुख खान को तारे। 2002 में मेसन जेनिंग्स ने अपने जीवन जीने के अवसर पर गीत सम्राट अशोक को जारी किया। यह अशोक के जीवन पर आधारित है। 2013 में क्रिस्टोफर सी डोयले ने अपना पहला उपन्यास महाभारत गुप्त जारी किया, जिसमें उन्होंने अशोक के बारे में लिखा था कि भारत के कल्याण के लिए एक खतरनाक रहस्य छिपा है। 2014 का सम्राट राइडल्स सत्यमेत नायक द्वारा एक कथा रहस्य थ्रिलर उपन्यास अशोक के विकास और 9 अज्ञात पुरुषों की उनकी गूढ़ कथा को दर्शाती है। 2015 में अशोक के जीवन पर आधारित अशोक बैंकर के एक टीवी धारावाहिक चक्रवर्ती अशोक सम्राट कलर्स टीवी पर प्रसारण शुरू कर दिया। 4. कुणाल की कथा अशोक के पुत्र कुणाल के जीवन पर आधारित एक आगामी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी करेंगे। अहिंसा की भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा की जानी है और कुणाल की भूमिका अर्जुन रामपाल द्वारा की जाती है। भारतवर्ष टीवी सीरीज एक भारतीय टेलीविजन ऐतिहासिक वृत्तचित्र श्रृंखला है, जिसमें अभिनेता निर्देशक अनुपम खेर द्वारा हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज पर होस्ट किया गया है। श्रृंखला अशोक के रूप में मृत्यु अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। कृपया उद्धरण जोड़ें। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेशों के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। परवर्ती मौर्य सम्राट एसके बॉस 0044 मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 237-236 पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध तथा हिंदू ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारियों के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 9 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यादान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बढ़ गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर बृहद्रथ का राज्य था। वह मौर्य वंश का अंतिम शासक है। सम्राट अशोक अपने समय के महान सम्राट थे, उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बहुजन बहन भाइयों, एक्टिविटी चैनल्स के बारे में अपने बहुजन लोगों को भी बताएं कि यह चैनल सत्य और तथ्यपरक जानकारी, सूचना तथा बहुजन समाज के संत महापुरुषों की जीवनी और उनके विचारों को प्रसारित किया जाता है। पढ़ने वाले सभी बहुजन समाज के लोगों से विनम्र अपील व निवेदन और प्रार्थना, जिस भी ग्रुप में अथवा जिस भी बहुजन समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज व्यक्ति को यह पोस्ट मिले, इसे पढ़कर समझकर अपने अन्य बहुजन समाज के पास तक पहुंचाने का अर्थात इस पोस्ट को फैलाने का काम करें, जिससे YouTube के माध्यम से एक्टिविटी चैनल को देखकर सुनकर अपने लोगों में जागरूकता आएगी। कृपा कर